प्रशांत जी। देखिए, चुनाव राजीव जी बहुत कुछ रेखांकित कर रहा है और कुछ दो चार पांच बड़े स्पष्ट इंडिकेटर हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। मैं इसको मान के चल रहा हूं कि क्योंकि ये बंगाल, झारखंड, केरल, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, इतनी जगह का ये, और उत्तराखंड, इतनी जगह का सैंपल है ये, तो ये किसी बड़े सर्वे से कम नहीं है। और ये एक इंडिकेशन दे रहा है। इंडिकेशन ये दो दे रहा है राजीव जी कि नफरत की राजनीति, हिंदू मुसलमान, ये मीडिया 24 घंटे का, इसकी बात अब नहीं सुनी जा रही है या इसमें कमी आ रही है। लोग अब इससे आकर्षित नहीं हो रहे हैं, लोग तंग आ गए। लोग इस बात से भी तंग आ गए कि रोज नई हेडलाइन आ जाती है और लोग इस बात को पहचान रहे हैं कि ये मुद्दों से, रोजगार के मुद्दों से, महंगाई के मुद्दों से, देश के विकास के मुद्दों से भटकाने के लिए ये हेडलाइन आती है। इस बात को लोग अब समझ रहे हैं। मैं घोसी और वेस्ट बंगाल, दो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, और दोनों में कई 100 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन उसके बाद भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसा जयशंकर जी ने बताया कि वेस्ट बंगाल की सीट, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी की सीट तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी से छीनी है। ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। और दूसरा इंडिकेटर घोसी से आता है। देखिए, 42-43 हजार वोट की जीत, जबकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री, मंत्री, पूरा अमला, दिल्ली के लोग, सारे लोग वहां कैंप कर रहे हो, पूरा सरकारी अमला लगाया हो गया। मीडिया, सनातन धर्म, इंडिया, भारत, वन नेशन वन इलेक्शन, 200 रुपए एलपीजी में कम, ये सब कुछ चल रहा है। इसके बीच में ये चुनाव हुआ है और उसमें अगर 43,000 की जीत आई है तो स्पष्ट तौर पे मानिए राजीव जी कि ये लोकल फैक्टर नहीं है। 2-4 हजार की जीत होती तो मैं कहता कि हाँ लोकल फैक्टर है। ये 43,000 की जीत का मतलब है कि समाज के कई सारे ग्रुप्स में एक मूवमेंट है बीजेपी से अलग, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर भारत में का संकेत है ये एक बात इसमें और जोड़ सकते हैं प्रशांत जी। उत्तराखंड की जो बागेश्वर सीट है उसमें मात्र 2400 मतों से बीजेपी की जीत है। 2405 वोटों से बीजेपी की जीत है मात्र। जो अभी मीनू जैन जी बता रही थी कि इससे पहले 12,000 से ज्यादा मतों से जीत थी, यानी 10,000 वोट कम होना, ये भी एक इंडिकेशन है। बड़ी बात है। वहां पे नेक एंड नेक फाइट होना का मतलब यही है कि वो भी एक उम्मीद है कांग्रेस के लिए। और उत्तराखंड में क्योंकि बीजेपी कांग्रेस मुख्य तौर पे दो ही पार्टियां हैं, तो ये एक बड़ा इंडिकेटर जा रहा है। दूसरा एक और इंडिकेशन आप देखिए जो इन चुनावों से अलग हो रहा है। शाहरुख खान की फिल्म जवान सुपर हिट हुई है सारे रिकॉर्ड तोड़ के, और उस फिल्म में भी वही मुद्दे हैं जिन मुद्दों से देश दो चार है। उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द वो फिल्म बनाई गई है, बहुत इशारों में बात की गई है। तो ये सारे संकेत जा रहे हैं कि जो विपक्ष या जो गैर भाजपा राजनीति या सेकुलर खेमा जो थोड़ा हतोत्साहित था तमाम हथकंडों से कि मीडिया है, चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है, सरकारी तंत्र भी है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी भी है, विपक्ष के नेता चुप हो जाते डर के मारे, उसके बावजूद भारत जोड़ो यात्रा ने इस पूरे पानी में हलचल पैदा कर दी, एक बड़ा पत्थर मार दिया। वो हलचल से दिखाई दे रहा है और आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में ये शुरुआत है, इसका असर विधानसभा के चुनाव में 2024 तक ये रहने वाला है। तो बहुत सारे जो चीजें हैं, हथकंडे हैं, वो काम नहीं आएंगे। और बीजेपी को जो बहुत सारे हमारे मित्र कह रहे हैं
देखिए, बीजेपी अब अपनी राजनीति को बदल नहीं सकती, मोदी साहब बदल नहीं सकते। अभी G20 का सम्मेलन है, बाइडेन साहब अभी 7 डेज को वहां पे होंगे प्रधानमंत्री निवास में। अमेरिकन मीडिया को सवाल पूछने की इजाजत नहीं मिली जी। 5-6 उनके अधिकारियों ने, व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बार बार मिन्नतें की और शर्म की। जितने भी चुनाव है हम साथ लड़ेंगे। जी राजीव जी, आप ही के प्रोग्राम में हमने एक बार बताया था कि इंडिया गठबंधन के अंदर पहले से बहुत सारे गठबंधन मौजूद है, जहां विधानसभा पे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का गुपकर अलायंस हो, चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो, बिहार का, झारखंड का महागठबंधन है, या तमिलनाडु में गठबंधन कांग्रेस के साथ है, या केरल में है। तो गठबंधन वहां पे हैं। इन गठबंधनों का विस्तार करना है। अब ये जो वहां पे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, ये देखेगी। मैं इस जो आज की जो तस्वीर है, ये नेशनल पॉलिटिक्स में कैसे रिफ्लेक्ट होगी, जरा मैं इसकी बात करना चाहता हूं 2 मिनट, कि उसमें 2-4 चीजें क्या सामने दिखाई देंगी। एक जो पहला टेक अवे मुझे दिखाई दे रहा है, जो प्रोफेसर रविकांत बात कर रहे थे, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं, कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग टूटती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें बहुत आवश्यक है कि इस वक्त जो कास्ट सेंसस है, जातिवार जनगणना, उसकी बात उठाई जाए, उसकी मांग की जाए। और जो बीजेपी जो बिहार का जातिवार सर्वे है, उसकी रिपोर्ट आएगी, तब उसके बाद एक नया अलग तरीके का विमर्श पैदा होगा। और इसमें अगर जो हम लोग मुंबई में थे और ये बात सुनने में आई थी कि ममता बनर्जी को या तृणमूल कांग्रेस को जातिवार जनगणना में दिक्कत है, तो जहां दिक्कत जिन लोगों को नहीं है, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनको अपने अपने दलों के माध्यम से जातिवार जनगणना की मांग उठानी चाहिए। क्योंकि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग में अगर क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसको जो है और इसका फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है, वो सामाजिक न्याय की गारंटी नहीं है। और दूसरा सबूत जो मिल रहा है मोहन भागवत के ताजा बयान से, कि कितनी गर्मी महसूस कर रहे हैं वो इस मूवमेंट की, तो ये तो कल ही परसों ही जब उनका बयान आया था, तभी समझ में आ गया था कि उनकी दरी खिसक रही है, जो अभी घोसी के चुनाव परिणाम से सामने आ गई। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि इस नतीजों के बाद अब एनडीए का विस्तार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मोदी और अमित शाह की एनडीए में अब लोग आसानी से नहीं आएंगे। अब इनको चौतरफा इनको हार का सामना करना पड़ रहा, बहुत हार्ड बार्गेन करेंगे और वो साथ में आएंगे नहीं। तीसरी बात कि कांग्रेस को या विपक्षी दलों को या इंडिया गठबंधन को सांप्रदायिकता, नफरत, इन सब चीजों पे बहुत मुखर तरीके से, बोल्डली, डरने की बात नहीं, इस पे अपनी बात रखनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, इस पे बात अपनी जोर से रखनी चाहिए। ये जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता डरे हुए हैं और ये वो हिंदुत्व के उससे प्रचार प्रसार से, उनको भी समझाना चाहिए कि आपको सांप्रदायिकता, नफरत के खिलाफ पूरे मुखर तरीके से सामने आना है। क्योंकि जनता आपको जो है वो पीछे ताकत दे रही है कि आप इस पे बोल्डली आप कहें बात। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो समझ में आ रही है मुझको, कि मीडिया, ये रोज रोज के टेस्ट बलून और मीडिया, ये नहीं चलेगा। जनता इसको नकार रही है। तो मीडिया की जो स्ट्रेटजी है, इंडिया गठबंधन को, विपक्षी पार्टियों को मीडिया की स्ट्रेटजी को रीथिंक करना पड़ेगा। आप उन्हीं के पास जाके नहीं बैठे। एक छोटा संकेत जरूर आया पवन खेड़ा की तरफ से कि जहां पे संघ के लोग बैठे होंगे, विशेषज्ञ क्या मुखौटा लगा के, वहां पे वो नहीं जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल
मीडिया को लेकर विपक्षी दलों को नए सिरे से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मीडिया के जरिए अगर आप इंगेज करते हैं और अगर आप उसी गोदी मीडिया से दोस्तियां निभाएंगे जो आपको बैठाकर और आपके खिलाफ बातें करता है, लगातार राहुल गांधी के खिलाफ बात करता है। अभी आप देखिए राहुल गांधी यूरोप में है, मैं अभी घोषणा कर देता हूं कि कल से आप देख लीजिएगा कि इस गोदी मीडिया में राहुल गांधी के खिलाफ कितना जहरीला चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा उनकी इमेज के खिलाफ। अब ये सोचना पड़ेगा विपक्षी दलों को कि अब आपके सामने 2-3 तरीके की मीडिया है, किनसे आपको इंगेज करना है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि शुरुआत में अपनी बात रखते समय भी ये बात कह रहा था मैं, और अभी प्रशांत टंडन जी भी कह रहे हैं